हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस ग्लोरी। आज हम इस वीडियो में केमिस्ट्री के टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले 3 लेक्चर हो चुके हैं, उसमें बायोलॉजी को कंप्लीट कर दिया गया है। आज केमिस्ट्री से हम स्टार्ट करेंगे। चलिए सबसे पहले अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें है, सबसे हल्का और सबसे छोटा परमाणु तत्व कौन सा है? तो वो हाइड्रोजन है, यानी सबसे हल्का भी हाइड्रोजन है और सबसे छोटा परमाणु भी है। और ये हाइड्रोजन जो होता है वो एक अधातु है। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। रेडियो एक्टिविटी का मापन गाइनर मुलर काउंटर के एक विधि होती है, उसके द्वारा किया जाता है। परमाणु का जो नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और ये एक विद्युत उदासीन कण होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है और वो ऋणावेशित होता है। परमाणु का जो केंद्र होता है उसका जो धनावेशित हिस्सा होता है उसको न्यूक्लियस कहते हैं। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कारक कौन है? उसको बैकुरल के नाम से जानते हैं, यानी कि बैकुरल ने ही रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था। आसवन एक विधि होती है जिसमें तरल पदार्थों का शुद्धिकरण करते हैं और ऊर्ध्वपातन में ठोस अशुद्धियों का शुद्धिकरण करते हैं। जैसे आपने कपूर देखा होगा, वो एक ठोस फॉर्म में होता है और आप उसको खुली जगह पे छोड़ेंगे तो कुछ देर बाद वो भाप बन के गायब हो जाता है। तो ये उसी का प्रोसेस होता है कि ठोस की जो अशुद्धियाँ हैं उसी को शुद्धिकरण किया जाता है। नेक्स्ट है धातुएं, खनिज और अयस्क। तो सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे, जो तत्वों का उद्गम होता है ये कहाँ से है? सब ये होता है अर्थ क्रस्ट से, यानी जो हमारी अर्थ क्रस्ट मिट्टी है इसी में ही तत्व सब पाए जाते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन, जो कि एक अधातु है, और उसके बाद आता है एल्यूमिनियम, जो कि एक धातु है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु पोटेशियम है। पोटेशियम के बाद सेकंड नंबर पर सोडियम है, उसके बाद कैल्शियम। यानी अगर सबसे पहले पूछे तो पोटेशियम याद रखिएगा, और अगर पोटेशियम ऑप्शन में ना हो तब सोडियम। और सबसे कम अभिक्रियाशील, जो सबसे लीस्ट है, वो होती है स्वर्ण। क्योंकि आप देखेंगे कि जैसे गर्ल्स लोग या बॉयज़ भी पहनते हैं स्वर्ण, गोल्ड की चेन या अंगूठी सब पहने रहते हैं, तो हम नॉर्मल पहने हैं, ये कोई पानी भी पड़ता है इस पर और घूमते हैं तो इसमें हवा भी रहती है, तो ये किसी चीज़ से रिएक्शन नहीं कर रहा है। अगर रिएक्शन करता तो हमको कुछ ना कुछ हार्म होता। इट मीन्स ये सबसे कम अभिक्रियाशील है। नेक्स्ट है सोडियम के अयस्क। तो सोडियम के अयस्क होते हैं रॉक सॉल्ट, ट्रोना, चिलीशोरा, बोरेक्स और क्रायोलाइट। मैग्नीज के अयस्क में डोलोमाइट और कार्नेलाइट। कैल्शियम के अयस्क है लाइमस्टोन, जिप्सम और फ्लोरोस्फर। कॉपर के अयस्क हैं क्यूप्राइट और एजुराइट। एल्यूमिनियम के अयस्क बॉक्साइड, क्रायोलाइट और कोरंडम और डायस्कोर। बॉक्साइड बहुत ज़्यादा पूछा जाता है तो इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम है। और सबसे भारी धातु कौन सी है? ऑस्मियम है। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा, सबसे हल्की लिथियम और सबसे भारी ऑस्मियम। प्राकृतिक तत्व कौन सा है? ये यूरेनियम है, जो कि प्राकृतिक तौर पे सबसे भारी आता है। सबसे कठोर धातु क्या होती है? हीरा होती है। और हीरा जो होता है वो एक अधातु है। और अगर पूछे कि कठोर धातु में आएगा धातु के रूप में तो टंगस्टन। तो ये ध्यान रखिए, अगर अधातु के रूप में पूछे तो हीरा आएगा, धातु के रूप में पूछे तो टंगस्टन आएगा। मोती जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। जैसे आप ये वाइट मोती से होते हैं, ये मोलस्का संघ के, ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। सोडियम ऐसा एलिमेंट है जो कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, बहुत ज़्यादा रिएक्शन कर देता है अगर उसको खुले स्थान पर छोड़ दें या पानी में डाल दें। क्योंकि पानी में डालने वाला तो एक्सपेरिमेंट मैंने खुद अपने स्कूल में लैब में किया था, तो बहुत अच्छे से मुझे इसका याद है। तो क्या सोडियम ऐसा है जिसको कैरोसिन के डब्बे में डुबो के रखा जाता है। और जो सड़क किनारे के जो लैंप्स होते हैं ना, तो ये जो पीली पीली लाइट वाले जो रात में जो जलती है, तो उसमें भी सोडियम भरा हुआ होता है। और सोडियम जो होता है वो जल से हल्का होता है। नेक्स्ट है फ्लोरोसेंट लैंप। तो फ्लोरोसेंट लैंप जो होती हैं इसमें वेपर भरा होता है मरकरी का, यानी कि इसके अंदर मरकरी वेपर है और इसके अंदर नियान या फिर आर्गन, इन दोनों में से कोई भी गैस भर सकते हैं। और इसके जो फ्लोरोसेंट लैंप है इसमें फास्फर का लेप किया जाता है। नेक्स्ट है टाल्क, जो सोप होते हैं, इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है।
चूना पत्थर, इसका फॉर्मूला होता है CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है। पीओपी जो बोलते हैं घर में पीओपी करा दो, ये इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 × ½ इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। और ये जो पीओपी है ये जिप्सम से निर्मित होता है। क्योंकि ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं ये साइंस के घटना चक्र से बनाए हैं, तो इसमें घटना चक्र में जितने भी पॉइंट्स थे जो कॉमन थे वो तो एक लाइन में लिख दिए, बाकी मैंने पूरा ट्राई किया है कि सारा इसी से कवर हो जाए। तो इसको अगर आप ये नोट्स ही पूरा पढ़ लेंगे तो इसको बहुत सारे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। नेक्स्ट है थोरियम ऑक्साइड। ये किसमें? मोनाजाइट सैंड में पाया जाता है। मोनाजाइट सैंड जो है जो केरल के जो कोस्ट हैं तो वहाँ पे बालू जैसा पाया जाता है, तो उसमें थोरियम अयस्क रहता है। पारा जो मरकरी होता है ये साधारण ताप पर देखेंगे आप एक लिक्विड फॉर्म में रहता है। कभी कभी देखेंगे थर्मामीटर में जो पारा भरा होता है अगर गिर जाए तो पारा पकड़ भी नहीं आता, एकदम इतना तेज़ भागता है और वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। और ये ऊष्मा का एक उत्तम चालक होता है क्योंकि इसके अंदर एक उच्च संचालन शक्ति होती है। नेक्स्ट है बैलाडीला खान। ये जो छत्तीसगढ़ में है, इसमें हेमेटाइट कोयला पाया जाता है। चांदी का अयस्क अर्जेंटाइड होता है। यूरेनियम का अयस्क पिच ब्लैंक होता है। पारा का अयस्क सिनेबार होता है। जस्ता का अयस्क कैलामाइन होता है। लोहा के अयस्क मैग्नेटाइड, हेमाटाइड, लाइसोनाइट और सिडेराइट होता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे मिश्र धातु हैं, एलॉय। जो पीतल मिश्र धातु है ये तांबा और जिंक से निर्मित होती है, तो इसको तज करके पढ़ेंगे। पीतल में तज यानी तांबा और जिंक। नेक्स्ट है कांसा, इसको तट करके पढ़ेंगे। ता से तांबा, टा से टिन, यानी पीतल में तांबा और जिंक है, कांसा में तांबा और टिन है। लोहा का क्षय, जैसे कि आप देखते हैं कि जो लोहे होते हैं उसको एकदम खुले स्थान पर छोड़ दे तो उसमें जंग लग जाता है, तो वो क्या होता है ना, क्योंकि अब वो वायु के संपर्क में है तो उसमें ऑक्सीजन है और वायुमंडल में नमी होती ही है, तो जब वायुमंडल और नमी उससे रिएक्शन होता है तो वो लोहे का क्षय हो जाता है। एक पॉइंट होता है अमलगम। तो अमलगम क्या होता है कि पारा जब किसी धातु से मिल जाता है उससे कोई मिश्र धातु बनाएगा तो उस मिश्र धातु को ही अमलगम कहते हैं। नेक्स्ट है टांका, इसको शोल्डर भी कहते हैं। टांका में टिन और सीसा पाया जाता है। ये पीसेस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है जर्मन सिल्वर। ये भी पीछे से पूछा गया था स्टेटमेंट बना के कि जर्मन सिल्वर में कौन सा एलिमेंट नहीं पाया जाता है, क्योंकि इसमें नाम में ही सिल्वर है तो लोग सोचेंगे चांदी होगा ही, लेकिन इसमें चांदी नहीं पाया जाता है। जर्मन सिल्वर में तांबा, जस्ता और निकेल पाया जाता है। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील। इसका क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि स्टेनलेस स्टील में क्या मिक्स किया जाता है कि वो चिपके नहीं, और तो इसमें क्या होता है कि क्रोमियम मिलाया जाता है, तो स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम जरूर याद रखिएगा। बाकी इसमें इस्पात भी होता है, मैग्नीज भी होता है और कार्बन भी होता है। नेक्स्ट है अधातुएं। तो कुछ अधातुओं के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले कार्बन। कार्बन एक अधातु है और कार्बन के अपरूप क्या क्या होते हैं? हीरा और ग्रेफाइड। ध्यान रखिएगा, कार्बन के अपरूप हीरा और ग्रेफाइड होते हैं और फुलरीन्स भी होते हैं। एक टर्म होता है ऑक्सो कार्बन, क्योंकि इसके नाम में कार्बन है तो लोग सोचेंगे इसमें तो कार्बन होना ही चाहिए, लेकिन ऑक्सो कार्बन कार्बन का अपरूप नहीं होता है, क्योंकि क्वेश्चन उसमें ऐसे ही बनाया हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको साइड में लिख दिया है ताकि याद रहे। नेक्स्ट है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है? ये बहुत अच्छा चालक, बहुत अच्छा कंडक्टर होता है और जो भारी मशीनें होती हैं उसमें लुब्रिकेंट की तरह इसको यूज़ किया जाता है। जैसे बहुत बड़े बड़े उद्योगों में देखेंगे ना तो रिएक्शंस कराई जाती हैं तो उसमें ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है। और ये कार्बन का एक स्थायी रूप है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कई बार। नेक्स्ट है कोयला। यहाँ से तो बहुत पूछा जाता है। तो कोयला कई तरीके का होता है, तो जो सबसे मतलब उच्च गुणवत्ता का होता है जिसमें सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है, कोयला का परसेंटेज तो होता है एंथ्रासाइड, यानी सबसे अच्छा एंथ्रासाइड होता है। और सबसे बहुत कम उपयोगी होता है लिग्नाइट, यानी पीट बोलते हैं। तो पीट जो लिग्नाइट होता है उसमें 25 से लेकर 35% कोयला रहता है। सब बिटुमिनस में 35 से 45% तक, बिटुमिनस में 45 से 85 और एंथ्रासाइड में 85% से ज़्यादा कोयला पाया जाता है। नेक्स्ट है कांच। ये जो कांच और HF होता है, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, ये क्या होता है? ये घुलनशील सिलिकेट्स होते हैं। ये मतलब सिलिकेट्स में दोनों डिसॉल्व हो जाएंगे। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड।
तो क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि सूखी हुई बर्फ़ क्या होती है और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है। तो जो सूखी हुई बर्फ़ होती है ना, शुद्ध बर्फ़ या शुष्क बर्फ़, ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, क्योंकि जब उसको गर्म करेंगे वो सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो लिक्विड बनेगा नहीं, लिक्विड जब बनेगा तो ठोस से सीधे वो गैस में जा रहा है, तो इसको शुष्क बर्फ बोलते हैं। ग्राफीन क्या होता है, ये कार्बन के नैनो प्रतिरूप होते हैं। एक होता है बंकमिंस्टर फुलरीन्स। फुलरीन्स भी कार्बन से रिलेटेड है और इसका इंडिकेटर है C60। तो याद रखिएगा, जो फुलरीन्स होते हैं ये कार्बन के ही में आते हैं। 1 कैरेट सोने में 0.2 ग्राम वजन होता है हीरे का। नेक्स्ट है हाइड्रोजन और उसके यौगिक। इसमें पढ़ेंगे तत्वों के बारे में। तो ब्रह्मांड में जो सबसे ज़्यादा तत्व पाया जाता है वो हाइड्रोजन होता है। और हाइड्रोजन गैस कहाँ कहाँ है, ये बृहस्पति ग्रह और शनि ग्रह में है। हाइड्रोजन जो है ये पृथ्वी पर तृतीय सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। और जो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइटेनियम, ये हाइड्रोजन के सल्फाइड होते हैं, जैसे 1 2 3 करके। तो ये हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। नेक्स्ट है ड्यूटेरियम, ये हाइड्रोजन का ही समस्थानिक है। इसका फॉर्मूला होता है D2O और इसकी खोज की थी मर्फी और उरे ने। और D2 को हैवी हाइड्रोजन भी कहते हैं। इसका उपयोग होता है न्यूट्रॉन मंदक में और शीतलक में, क्योंकि जो रिएक्शंस कराई जाती हैं तो उसमें ड्यूटेरियम का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, कूलेंट में और कन्वर्टर में। नेक्स्ट है जल की स्थायी कठोरता। तो जल जो कठोर जल होता है तो उसमें ऐसा क्या रहता है कि वो कठोर है, यूज़ में नहीं आ सकता। तो उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट और नाइट्रेट, ये सभी आयन उस जल में मिक्स होते हैं, इसलिए वो जल उपयोगी नहीं होता है। नेक्स्ट है साबुन। साबुन में स्टेरिक एसिड होता है और सोडियम लवण होते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोजन पराऑक्साइड। इसका जो फार्मूला होता है वो H2O2 होता है। और हाइड्रोजन पराऑक्साइड को हम एक कीटनाशी की तरह भी प्रयोग करते हैं। ये प्रतिरोधी भी होता है और घाव मरहम पट्टी की तरह भी यूज़ किया जाता है और दांत की सफाई करने में भी इसका यूज़ करते हैं। और इसका यूज़ रॉकेट, जेट और पनडुब्बियों के नोदन में भी किया जाता है। नेक्स्ट है स्ट्रेंजर गैस, ये जिनॉन को कहते हैं। वाटर गैस, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 हाइड्रोजन होता है। फिटकरी द्वारा गंदा जल साफ करने की प्रक्रियाएं क्या क्या होती हैं, उसमें स्कंदर, अवसादन और ऊर्णन होता है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी का निर्माण कैसे होता है, तो उसमें हाइड्रोजन गैस का यूज़ किया जाता है और इसमें जो कैटालिस्ट यानी उत्प्रेरक का यूज़ किया जाता है वो निकेल होता है।